स्नैकफ्लिक्स की एपिसोड 3 में आपको वेलकम है। अब आप बोलेंगे यार पूरा आपने तो शो कर दिया। इस वीडियो को बनाते हुए और अभी जो मैं अपना अहवाल आपको बताऊंगा, मुझे अफसोस भी है। सबसे बड़ी वजह ये तीनों वीडियो बनाने की यही वीडियो है। झगड़े की वीडियो आपने देख ली, आपको नजर आया होगा कि एक आदमी ने किस तरह गुस्से में एक वेंडर से बात की, झगड़ा हो गया। उसके बाद आमना, जवेरिया, वजी सारे अपने घरों को निकल गए। अंदर से मुझे दिल में गिल्ट हुआ कि मैंने एक वेंडर के साथ गलत किया। अंदर से मुझे गिल्ट हुआ। मैंने इन पर्सन आमना, जवेरिया, वजी और जो 3-4 लोग वहां खड़े थे, इन पर्सन सबसे माफी मांगी कि किसी भी इस तरह के वेंडर के पब्लिकली मुंह लगना ही नहीं चाहिए था। मगर मैं क्योंकि बहुत रिपल्सिव आदमी हूं, जैसा हूं वैसा ही पब्लिक के सामने हूं। मैं अपने जज्बात जो है वो छुपा के नहीं रखता, बिल्कुल सामने कर देता हूं। बहरहाल तो क्या हुआ कि यहां से फारिग होके मैं हुसैनाबाद घूम रहा था। उस वक्त तक स्नैकफ्लिक्स वाला अपना कार्ट बंद कर चुका, अगर वो बैठा हुआ था वहां पे 6-7 लड़कों के साथ। मेरे दिल में आया कि चलो यार हो गया, इस बंदे ने ये गुस्से में किया है, इसकी दिल आजारी हुई है, चलो जाके इससे बात कर। कोई नहीं था, केला था। केला मैं उसके पास वहां पे वापस गया। वहां पे वापस जाके 7 लड़के थे वहां पे। मैंने अपनी बड़ी फिजिकल रिस्क भी लिया के पास अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने भी मेरी बात सुनी है। उसने मुझे यही कहा है कि भाई ये तो बड़ी गलती थी। हम वहां जाके बैठे और बाखुदा अगर स्नैकफ्लिक्स वाले में हिम्मत है ना, अल्लाह पे ईमान रखता है और थोड़ा सा भी दीनदार है, तो मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें से एक बात को भी गलत नहीं कहेगा। मैंने उसको एक बात कही। मैंने उसको बोला कि तुम्हारी दिल आजारी हुई थी ना, तुमको ये टुच्चापन करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम मुझे डायरेक्ट बोलते, मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देता। मैंने उसको यहां तक बोला कि भाई अगर तुम मुझे कहते, मैं पप्पा फ्राइज की वीडियो भी डिलीट कर देता अगर तुम्हारी दिल आजारी हुई है। तुमको ये घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं थी। बंदा मेरा ख्याल है थोड़ा सा दानियाल या दानिश जो भी है, वो थोड़ा सा उसको दिमागी प्रॉब्लम है। उसको शायद वो थोड़ा सा माऊफ हो गया है अपने बुरे बिजनेस की वजह से। ये भी मुझे वहां बैठ के समझ आया कि क्योंकि पप्पा फ्राइज और नेटफ्लिक्स जो है वो बराबर में है, दोनों की आपस में बहुत लगती है, जैसे गौसिया और कादरी की लगती है। और अब मुझे बात की रिसर्च से ये समझ में आया है कि पप्पा फ्राइज के आने से नेटफ्लिक्स की सेल को भी बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है। तो वो आपस में वैसे ही अनबन में थे। खुदा जानता है, मुझे तो ये नहीं पता था उस दिन जाने से पहले कि स्नैकफ्लिक्स और पप्पा फ्राइज बराबर में। वापस आता हूं, मैंने उस बंदे को बोला कि तुम मुझे बोलते मैं वीडियो डिलीट कर देता। वो उस वक्त भी एक अजीब और गरीब जिद पे अड़ा हुआ था कि भाई मैं जानबूझ के स्क्रिप्टेड था। मैं स्नैकफ्लिक्स पे स्क्रिप्ट सोच के आया था कि मैं पहले इसके पास जाऊंगा और ये पूरी प्लानिंग थी। उसके साथ जो 6-7 लोग बैठे हुए थे, वो उन्होंने भी इनको समझा, इस बंदे को समझा रहे थे कि भाई फूडी बाबा खुद आके तेरे पास अकेला आके बैठ गया, वो तुझे कह रहा है मसले का हल निकाल। बहरहाल मैंने उसको यहां तक बोला, उस मीटिंग में मैंने बड़े क्लेम किए। मैंने बोला तुम्हारी नीयत तो मैं अपनी नीयत पे कसम खा सकता हूं। मैंने बोला, यहां तक मैंने उस जगह पे उसको बैठ के बोला कि अगर मुझे ये सिर्फ पता हो कि स्नैकफ्लिक्स और पप्पा फ्राइज बराबर में एक लाइन में, अल्लाह मुझे मेरे बच्चों में दिखाए। मैंने उसको यहां तक बोला। इतना बड़ा क्लेम दिया कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। तुम सिर्फ ये बात मान लो कि मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि तुम्हारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ये ठीक है कि मुझे जोशे खिताबत में उस दिन भी घटिया कहना, मैंने उसको बोला नहीं कहना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह देता बुरी है प्रोडक्ट, ठीक है, जज्बात में कह गया, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। और मैंने कॉर्न डॉग पब्लिक को बताना था, ये मैंने कह दिया। पौने घंटे की उस बहस में बहुत सारी बातें मैंने की हैं। पौने घंटे की उस बहस के अंदर ये डिसाइड हुआ, उसके दोस्तों के समझाने पर मुझे उसकी नीयत पे फिर भी डाउट था कि भाई ठीक है, मैं अपनी वीडियो डिलीट करता हूं, रहमान व्लॉग्स अपनी वीडियो डिलीट कर देगा। उसने बोला, एंड में उसने बोला ठीक है हम ये कर देंगे। मैं सही है। 4:30 बजे मैं घर पहुंचा हूं। 4:30 बजे मैं घर पहुंचा हूं। 6:30 बजे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, इन चारों जगहों से वो वीडियो अनलिस्ट या एक्सपायर हो चुकी थी, और जहां से एक्सपायर नहीं हो रही थी वहां से डिलीट हो चुकी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने उसको बताना मुनासिब नहीं समझा कि मैंने इतना लेट ये काम किया। अच्छा, उसने ये फरमाइश नहीं कि मैं उसकी सपोर्ट के लिए कोई वीडियो बनाऊं, वरना वो ये बोलता तो मैं ये भी कर गुजरता। शाम को 7 बजे मैंने उसको पहला कॉल किया, दानियाल को, नेटफ्लिक्स के मालिक को। उसकी बेगम ने उठाया या उसकी बहन ने उठाया, आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं, मैं आपसे बात कराती हूँ। 8:30 बजे दूसरी कॉल की, 9:30 बजे तीसरी कॉल की, 11 बजे चौथी कॉल की, 1 बजे उसका नंबर व्हाट्सएप पे डाल के मैंने उसको मैसेज किया कि दानियाल साहब, मैंने ये स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। दानियाल साहब, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। दानियाल साहब, मैंने वो वीडियो हर जगह से डिलीट कर दी है, आपकी कमिटमेंट का इंतजार है। उसके बाद
उसका मैसेज मुझे आया, मेरी वीडियो डिलीट की है, आपने पप्पा फ्राइज की वीडियो डिलीट नहीं की है, और उसमें मेरे से उसने जवाब नहीं मांगा। फिर उसने उसी, आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसी मैसेज में उसने लिखा है कि जिसमें आपने मेरा नाम लिया है, दूसरा मेरी रहमान व्लॉग से बात हो गई है और रहमान व्लॉग्स वाला वीडियो डिलीट नहीं कर रहा। मैंने इस वीडियो के जवाब में उसको वॉइस नोट भेजा कि तुम गलत झांसे में आ गए हो, तुमको जो अपने आप को इंडस्ट्री का खुदा समझते हैं उन्होंने तुमको बेवकूफ बना दिया है। ये वॉइस नोट करने के बाद मुझे 2 लोगों की तरफ से फेसबुक पे मैसेज आया कि हमारे पास आपके लिए बड़ी जबरदस्त आपकी लीक फुटेज है। जो मेरी मैनेजर है, वैसे तो वो ऑफिस टाइमिंग पे देखती है, जब इतना सारा उन्होंने पिंग किया तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, तो पता चला कि वो वीडियो जो पीछे से उसने शूट की थी, वो वीडियो जो पीछे से उसने शूट की थी, आप अगर देखेंगे कि वजी बीच में बोल भी रहा है कि ये सनसनीखेज फैलाने की, जो उसने पीछे से शेयर की थी, उसने जिनको वो माज़अल्लाह अपना खुदा समझता है वहां बेच चुका था। रहमान व्लॉग्स को ये वीडियो भेजी गई है, ये सोची समझी साजिश के तहत मुझे गुस्सा दिला के ये वीडियो बनाई गई थी, और मुझे मैसेज भेजने से पहले ये सारी प्लानिंग, सारी सेटिंग हो चुकी थी कि ये वीडियो अब हम डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट नहीं करोगे, 50,000 व्यू से मेरा क्या तीर जाता है? मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि जो अभी 3 वीडियो बनी है ये बने नहीं। उसने कहा हम ये मैं रहमान व्लॉग्स ये वीडियो डिलीट नहीं करेगा, बट उससे बहुत पहले वो मेरी जो पीछे वाली वीडियो उसने शूट की है, वो रहमान का खानदान से पूरा ग्रुप, इनफैक्ट मेरी इतला के मुताबिक ये वीडियो जिया तबारक भी 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच चुकी थी, सारी कम्युनिटी को पहुंच गई है। ये दबा के बैठे हुए हैं, मेरे इंतजार का वेट कर रहे हैं कि उस वीडियो में से टोटे निकाल के किस तरह मुझे डिफेम करने की कोशिश करे। बताने का मकसद ये है कि मैं उसके पास वापस गया, मैंने वापस जाके उसका मामला समझ के ये मामला सेटल करने की अपने एंड से कोशिश की, जो उसने टोटली रिजेक्ट कर दी, ये आपको नजर आ रहा है। मैंने उसको बाद में वॉइस नोट भी भेजा कि मैंने कहा तुमने जो वीडियो पीछे से शूट की है ना, मेरे पास उसकी अच्छी क्वालिटी की फुटेज है, वो मैं तुम्हें दे देता हूं, वो आगे शेयर करो। उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। अब स्नैकफ्लिक्स के ओनर से मैं बात कर रहा हूं, दानियाल या दानिश, और मैं पूरी फूड कम्युनिटी से बात कर रहा हूं। तुम लोग जो ब्लॉगर के चक्कर में, ब्लॉगर से मार्केट करा के रेस्टोरेंट चलाना ना, मुझे भी अच्छी तरह पता है, एक नशा है। ब्लॉगर एक दिन वीडियो बनाता है, मार्केट में रश हो जाता है, फिर जो दुकान वाला होता है ना, उसका दिल ही नहीं मानता कि वो रश कम हो, तो वो 3-3, 5-5 हजार ये भिखारियों को दे दे के, इन जाहिलों को दे दे के ये वीडियोस बनवाता रहता है। इनसे रिलेशनशिप बन जाते हैं, ये इनके परमानेंट पेरोल पे आ जाते हैं, परमानेंट रिश्वतखोर होते हैं। पेड प्रमोशन है ना, पेड प्रमोशन क्या कहते हैं, सरकारी इदारे में रिश्वत से ज्यादा घटिया काम है। सरकारी इदारे में आप रिश्वत देते हो, आप क्या होता है, यार मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं, मेरी ये फाइल तेज चला दो, मेरा ये काम तेज करवा दो, यानी कि काम जेन्युइन होता है मगर आप तेज करवा रहे होते हो। पेड प्रमोशन में क्या होता है, यार मैं पैसे दे रहा हूं, मेरी खीर को बोल दो नमकीन है, मेरी खीर को बोलो गौसिया की बिरयानी से अच्छी है, ये इस लेवल के चोर हो जाते हैं। ये करते क्या है कि जब इनका कोई बुरा रिव्यू आता है, खैर बुरा रिव्यू तो मेरे अलावा कोई देता ही नहीं है ना, बुरा रिव्यू या ऑनेस्ट रिव्यू, तो ये करते क्या है कि ये सबसे पहले जिनको ये खुदा समझ बैठे होते हैं ना कि यार ये वीडियो बनाएगा तो ही मेरे पास रिस्क आएगा, करते क्या है कि सबसे पहले अपने खुदाओं के पास चले जाते हैं माज़अल्लाह कि यार क्या करूं। अच्छा, वो खुदा है ना, वो अपने आप को वाकई खुदा समझता है, वो अपने आप को वाकई पूरे कराची का बाप समझता है। वो और उसका खानदान एक व्हाट्सएप ग्रुप लेके समझते हैं कि वो पाकिस्तान के कराची के पूरे यूट्यूबरों को और पूरे ब्लॉगर्स की जड़ उनके हाथ में, मतलब माज़अल्लाह वो जो करेंगे वही मामला डिक्टेट करेगा, और यही सारा गेम वहां से चल रहा होता है। तो ये जब उस खानदान, उस ग्रुप में ये वीडियो गई तो उन्होंने बोला अबे चल, इसकी क्या औकात है, इसको तो हम जमीन पे जाके दिखाएंगे। क्या फायदा हुआ, 20-25 हजार वीडियो के उसके व्यूज आ गए। वो बंदा अपने व्यूज के चक्कर में मेरा नाम लिया, पैसों के चक्कर में बिक गया, पैसों के चक्कर में नहीं बिक गया तो उसको एक कंट्रोवर्सी मिल गई। नुकसान किसको हुआ, तुम्हें हुआ। मुंह बना के उस दिन डिप्रेस कौन बैठा था, तुम बैठे थे। मैं आज इस तरह के छोटे रेस्टोरेंट्स को कहूंगा कि अगर आप लोगों का बुरा रिव्यू आता है या फूडी बाबा को आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है, मेरे रिव्यू से आपकी दिल आजारी हुई है, आप मुझसे कंस्ट्रक्टिवली आए और बहस करें। मैं अपने फेसबुक के हर डीएम का जवाब देता हूं और मुझे हर जवाब खुद पता होता है, मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है, मैं जवाब बताता हूं। आप मुझसे बात करें, 30% चांसेस ये हैं कि आप उस वीडियो में कोई पॉइंट्स बताएंगे, मैं आपको कहूंगा ठीक है, बिल्कुल बुरा रिव्यू मैं डिलीट नहीं करूंगा, मगर आप बोलेंगे कि यार ये जुमला हार्श हो गया है, मैं वो जुमला डिलीट कर दूंगा या वो एडिट कर दूंगा,
पब्लिकली अपोलोजाइज भी कर लूंगा। मैं पब्लिक को यह भी वीडियो बना दूंगा कि भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जाके ट्राई करो। मगर इस तरह के तुम लोग ये जो जाली खुदाओं के हाथ में पड़ जाओगे ना, तो अपना फूड कार्ट, अपना बिजनेस किसी और के हाथ में दे दोगे और तुमको सारा वक्त यही लगता रहेगा कि ये शोधे व्लॉगर तुमको कमा के देंगे। ये अपने बाप के नहीं है, ये चोर हैं, ये निकम्मे हैं, ये जाहिल हैं, ये टको टको पे बिकने वाले लोग हैं। जो आदमी 5, 10, 15 हजार के चक्कर में खाने जैसी चीज के ऊपर झूठा सौदा कर ले, वो किसी के बाप का नहीं है, सारे चोर हैं। ये इस पूरी कहानी का अहवाल है। मेरे वापस जाके उस बंदे के साथ मामला सेटल करने की बात तो ये चोर कभी बोलेगा नहीं। देखो दानियाल और दानिश, दानियाल या दानिश जो भी है, मैं इस बात को समझता हूं कि मेरे बिजनेस पे अगर आंच आएगी तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। मैं तुम्हारे इस गुस्से को समझता हूं। वो गुस्सा डायरेक्ट मुझ पे उतारो, डायरेक्ट मुझसे बात करो, डायरेक्ट मुझसे लड़ो। इन चीजों के चक्रों में पड़ के अपना भी नुकसान कर रहे हो और अपने भी बिजनेस को तबाह कर रहे हो। सारे रेस्टोरेंट वालों आओ मुझसे बात करो कि भाई आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको लफ्ज वाहियात नहीं बोलना चाहिए था। अगर मैंने गलत बोला है, मैंने 10 दफा माफी मांगी है, मैं फिर माफी मांग लूंगा। मगर क्यों तुम दूसरे लोगों के हाथ में पड़ के अपनी रोजी भी खराब कर रहे हो और अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हो? मैं तो आज बोलता हूं, मैंने जोशे जज्बात में बोला है, मगर मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने गलत बयानी नहीं की, मैंने अब्यूज नहीं किया, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया। जो किया है अपने दिल से किया। अब आ गई वीडियो, उसने भी कर दी, मैंने भी कर दी। अब रहमान व्लॉग्स की वीडियो बन गई है, उससे तुम्हारी सेल पे क्या घंटा असर पड़ गया? कितनी सेल आ गई? उसके पास आ गए हैं कुछ हजार व्यूज। मेरे इस बात के कि मैंने वहां पे बर्गर खाते हुए बोला है कि मेरा फड्डा हो गया, उस रील पे 1 लाख व्यूज हैं। बहुत तीर मार लिया मैंने, बहुत कमाल कर लिया सिर्फ एक छोटी सी रील पे कि मैं बोल रहा हूं मैं बर्गर खा रहा हूं, उस बर्गर में फ्रीक एंड फ्राई पे खड़ा होकर उसका बर्गर खा रहा हूं, वहां पे झगड़ा भी हुआ है, उसने मुझे फैसिलिटेट भी, फिर भी कह रहा हूं मुझे अच्छा नहीं लगा। 1 लाख व्यूज आ गए। क्या व्यूज का गेम है? तुम्हारे तो बिजनेस का गेम है ना। आके मुझसे बात करते, मैं तुमको सजेस्ट करता कि बिजनेस कैसे करना है। तुमसे इस बात पे भी बहस कर सकता हूं कि तुमने उस वीडियो में बोला है कि अगर असली कॉर्न डॉग यूज करें तो कॉर्न डॉग 1200 का पड़ेगा। मैं पूरी कॉस्टिंग तुम्हारी खोल के रख सकता हूं कि तुम्हारा मुनाफा कितना है कॉर्न डॉग में, क्योंकि मजे की बात यह कि वो जाहिल को भी नहीं आता। बस ये मेरा कंक्लूजन था। हो सकता है इसके बाद आपसे बात हो ना हो। थैंक यू।